मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर हमारी जो टाइप है इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप नंबर 1 dx अपॉन a प्लस बी कोस एक्स, dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, dx अपॉन a कोस एक्स बी साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ है a साइन एक्स बी कोस एक्स अपॉन c साइन एक्स प्लस b कोस एक्स। And fifth type is a sin x plus b cos x plus c अपॉन में d sin x plus e cos x plus f। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो टाइप थी fx प्लस f डैश x इंटू e की पावर x को हमने सोल्व किया था। आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? इनको सोल्व करने के लिए आपको एक चीज तो ध्यान में रखनी पड़ेगी, जो डिनोमिनेटर है वो कॉन्स्टेंट टर्म होगी। जैसे 1 अपॉन में आ गया, 2 अपॉन में आ गया, 3 प्लस 4 कोस एक्स आ गया, या 4 प्लस 3 साइन एक्स आ गया। यानी कि आपके पास न्यूमरेटर कांस्टेंट टर्म होगा और डिनोमिनेटर में या तो साइन होगा या कोस, या साइन और कोस दोनों आ जाए। ठीक है, जब न्यूमरेटर भी साइन कोस की फॉर्म में हो, डिनोमिनेटर की भी साइन कोस की फॉर्म में हो, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इनके लिए तो अपने पास एक रिजल्ट था साइन 2 थीटा, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक होता था cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जब भी ये टाइप आपको मिलेगी तीनों, तो उसको आपको साइन और कोस को इनमें रिप्रेजेंट करना है tan के अंदर। अब बात आती है, यहाँ एंगल 2 थीटा है और यहाँ एंगल x है। तो अगर साइन x मिल गया यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2 tan x बाई 2 हाफ ऑफ द एंगल, और यहाँ tan स्क्वायर x बाई 2, ऐसे यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2, 2x थीटा की जगह x आ जाएगा। तो आपके पास जो वर्किंग रूल है, नंबर 1 आपका यही होगा, सब्स्टिट्यूट पुट साइन x एंड कोस x into in term of tan। यानी कि सबसे पहला ये होगा कि साइन और कोस को टर्म इन tan यानी कि टेंजेंट x की टर्म में रिप्रेजेंट करना है इन टर्म ऑफ tan x बाई 2 जो भी बनेगा। सेकंड है, उसके बाद जो भी आपके पास टर्म बनेगी उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होगा, तो वहां पुट हो जाएगा अपने पास tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, क्योंकि नीचे जो 1 प्लस tan स्क्वायर होगा वो secant स्क्वायर बन जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला गया, और tan जब पुट करोगे तो ऊपर वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको सोल्व करना है। तो अपने पास इन तीनों टाइप्स के लिए तो सेम यही वर्किंग रूल है। अब बात आती है ये टाइप, जब न्यूमरेटर साइन कोस में हो, डिनोमिनेटर साइन कोस में हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, 3 sin 4 cos 2 sin 3 cos, कांस्टेंट टर्म नहीं है अपने पास। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b d बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इसमें पहली जो टाइप बनेगी, न्यूमरेटर को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? a इंटू डिनोमिनेटर और b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। जैसे अपने पास है a साइन x b कोस x न्यूमरेटर ये है, तो इसको लिखोगे a इंटू डिनोमिनेटर है c साइन x और d कोस x प्लस b, यहाँ डेरिवेटिव है d बाई डी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव करोगे डिनोमिनेटर का, तो c एज इट इज साइन का हो जाएगा कोस x, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस का डी साइन एक्स। अब आपको क्या करना है? इक्वेट करके और b की वैल्यू निकालनी। यहां से साइन की टर्म को इक्वेट कर देंगे, लेफ्ट साइड से साइन और राइट साइड से साइन, और लेफ्ट से कोस और राइट से कोस, इक्वेट करके a और b की वैल्यू निकालनी। ठीक है, और ये a और b की वैल्यू जब आप यहां पुट करेंगे, तो जो भी न्यूमरेटर आपका होगा a साइन b कोस, उसके स्थान पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये पुट करने पर क्या बनेगा? देखिए, इंटीग्रेशन बन जाएगा a इंटू सी साइन डी कोस
प्लस बी इंटू सी कोस माइनस का डी साइन, और नीचे आ जाएगा अपने पास सी साइन और डी कोस, ये आ जाएगा। अब अलग अलग डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, यहाँ तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा सी कोस माइनस का डी साइन, सी साइन प्लस का डी कोस, यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म आ जाएगी। एक जो इंटीग्रेशन बनेगा वो तो आ जाएगा ए, क्योंकि ये तो कट जाएगा पूरा, डी एक्स प्लस बी भाग, और यहाँ जाएगा सी कोस माइनस का डी साइन अपॉन में आ जाएगा सी साइन प्लस का डी कोस। तो अभी देखो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, लॉग मोड एफ एक्स। तो ये वर्किंग रूल है इस टाइप का, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर साइन कोस में हो तो उसको कैसे सॉल्व करता है। उसके बाद आपकी अपनी पांचवी टाइप, तो यहाँ कांस्टेंट नहीं था, इसमें कांस्टेंट आ गया, तो वर्किंग रूल यही होगा, लेकिन यहाँ प्लस क्या आ जाएगा, सी और आ जाएगा, ए साइन बी कोस प्लस सी, यानी कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू प्लस सी, इसमें और लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट और रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये आपके पास टाइप ये रहेगी, तो इसमें तीन फैक्टर बन जाएंगे कांस्टेंट आने से प्लस सी, तो सी आने के बाद ये टाइप बन जाएगी, ये तो यही रहेगा कांस्टेंट, ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स आ जाएगा, और प्लस सी का मतलब ये सी के डिवाइड में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये टाइप आपकी बनेगी, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये भी आ जाएगा अपने पास, और कांस्टेंट और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स भी आ जाएगा। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं, जो एक्सरसाइज अपनी बेस्ड है इसके ऊपर, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट चार पार्ट है एक जैसे, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x, ठीक है। तो यहां से आपको मैंने आइडेंटिटी बताई थी कोस की, वो लिख लीजिए, dx अपॉन 2 प्लस 3, कोस को लिखेंगे 1 माइनस का टेंजेंट एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया कोस के स्थान पर। और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर जो एलसीएम आएगा वो ऊपर चला जाएगा, ये 2/1 है, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो ऊपर चला जाएगा dx। तो नीचे जब एलसीएम लिया तो क्या बना, 2 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस का टेन स्क्वायर, एलसीएम ऊपर चला ही गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सीकेंड स्क्वायर dx, और नीचे आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर, और ये तो आएगा 2 टेन स्क्वायर, और ये आएगा माइनस का 3 टेन स्क्वायर, तो माइनस का टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 3, यानी कि प्लस 5। अब आप पुट करेंगे, पुट tan x बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, ये 2 उधर चला जाएगा 2dt, तो i बढ़ जाएगा अपने पास इंटीग्रेट, ऊपर का आ जाएगा 2dt, नीचे आ जाएगा माइनस का t स्क्वायर प्लस का 5, तो नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो i इज इक्वल्स टू आएगा -2 को बाहर ले लो, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो -2 एज इट इज, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ए √5, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग मोड t माइनस √5 अपॉन t प्लस √5 प्लस c, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल, -1/√5 लॉग मोड t की वैल्यू आपने लिखी थी इसमें 10x/2, ये आ जाएगा टेंजेंट x/2 माइनस √5, और नीचे 10x/2 प्लस √5 प्लस c, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो अपने पास जब भी नीचे साइन या कोस आता, यहाँ तो कोस है, साइन आ जाता, तो 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, तो वहां भी यही पैटर्न आपका रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट हैं वो आपको अब आगे करने पड़ेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट, कोई भी एक पार्ट हम इसमें करते हैं। पहला ही पार्ट है dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स। यहाँ साइन और कोस दोनों आ गए, तो आपको साइन एक्स के लिए क्या लिखा रखा है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और कोस एक्स के लिए लिखवाया है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक, तो यहाँ से वही दोनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। आई dx अपॉन 1 माइनस साइन की जगह 2 tan x बाई 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, कोस की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 और नीचे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के अंदर जो तीन टर्म है, ये 1/1 पहली, ये दूसरी और तीसरी, तीनों का जो एलसीएम है वो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, जो ऊपर चला जाएगा dx, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ 1 के साथ आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा एलसीएम कट जाएगा माइनस का 2 tan x बाई 2, ये एलसीएम कट जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास, क्या आएगा देखिए आगे, ऊपर आ जाएगा secant स्क्वायर dx। ठीक, नीचे ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 tan x बाई 2 प्लस 1 dx, प्लस 2 हो जाएगा 1 प्लस 2 dx। पुट कर देते हैं tan से, टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, तो tan का डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू 1 x बाई 2 का 1/2 हो जाएगा dt, तो यहाँ से secant स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल्स टू 2 dt, तो I बनेगा ऊपर 2 dt, नीचे से -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ tan की जगह तो t ले लिया, माइनस कॉमन लिया, -1 रह गया, यहाँ ये करेंगे -1, तो 1/t-1, यानी कि 1 लीनियर का होता है log mod x, t-1 प्लस c, तो माइनस का log mod t की वैल्यू थी tan x बाई 2, tan x बाई 2 -1 प्लस c, और ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो अपने पास जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे उसको सोल्व करने का यही तरीका है। इसी में अगर और करना चाहें तो एक और ले सकते हैं, तीसरा पार्ट, ये पहला था, तीसरा करेंगे। तो थर्ड पार्ट के अंदर है 3 + 2 साइन, यहाँ 3 है, यहाँ प्लस में 2 साइन है, प्लस में क्या है कोस है, तो इसको जब आप सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 3 + 2 × साइन, ये हो जाएगा, बाकी एज इट इज अपना चलेगा। देखिए यहाँ भी एलसीएम तो यही आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ऊपर चला गया, 3 के साथ इसकी प्रोडक्ट 3 प्लस का 3 tan स्क्वायर x बाई 2, यहाँ पर एलसीएम कट जाएगा 2 × 2 4 tan x बाई 2, यहाँ एलसीएम कट जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर तो आएगा secant स्क्वायर dx, 3 tan स्क्वायर और माइनस का tan स्क्वायर, तो 2 tan स्क्वायर रह गया, प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 3 + 1 4 यहाँ से। अब इसको जब सोल्व करोगे आप तो tan पुट कर दो, टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर x बाई 2 dx और x बाई 2 का 1/2 इज इक्वल्स टू dt, तो ये आ जाएगा secant स्क्वायर x बाई 2 dx इज इक्वल्स टू 2 dt, तो इंटीग्रेट आई बन गया, dx की जगह 2 dt, secant स्क्वायर x बाई 2 secant स्क्वायर x बाई 2 2 dt नीचे। अब यहाँ देखो 2 कॉमन है पूरे में से, तो 2 कॉमन ले लेंगे,
तो अंदर रह गया 10 स्क्वायर, तो 10 को लिखा है t, तो t स्क्वायर, 2 कॉमन तो यहाँ रह गया 2t, 2 कॉमन तो +2, ये कट गया। अब ऐसे क्वेश्चन नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड आपने सॉल्व किया है, इंटीग्रेट dt अपॉन क्या था परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जो सबसे पहला स्टेप था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी है। फिर उसके बाद जो t होता है उसका कोफिशिएंट 2 है, तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2/2 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, +2, तो यहाँ जाएगा dt अपॉन, यहाँ तक बन गया t + 1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस का 2 प्लस का तो +1, तो 1 स्क्वायर ले लेंगे। अब आइडेंटिटी बन गई 1/x² + a², ये होता है tan इनवर्स का, तो इसको लिख दोगे टेंजेंट इनवर्स x/a, यानी कि t + 1/a1 है प्लस c, तो यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, t की वैल्यू थी tan x/2 + 1 + c, तो ये इसका सॉल्यूशन आपका होगा। तो इसके 2 के 3 पार्ट हैं, एक जैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट 1, लेट i = इंटीग्रेट करना है 2 sin x 3 cos x 3 sin x 4 cos x dx। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मैंने आपको बताया था जो भी न्यूमरेटर है लेट 2 sin x + 3 cos x, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x 4 cos x प्लस b d/dx इंटू डिनोमिनेटर 3 sin x + 4 cos x। ये स्टेप आपको लिखवाया था, यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है, तो न्यूमरेटर की जगह ये लिखना पड़ेगा, लेकिन तब जब a b आ जाए तो उसको अब आगे सोल्व करोगे, तो 2 sin x 3 cos x = a इंटू 3 sin x 4 cos x एज इट इज, तो b d/dx इसका डेरिवेटिव, तो 3 sin का हो जाएगा cos का माइनस साइन, तो 4 sin x आ जाएगा। इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ sin x एंड cos x, तो यहां sin का कोफिशिएंट है 2, यहां आएगा 3a sin x, तो 3a, यहां माइनस का 4b sin x, तो माइनस का 4b, सिर्फ आपको कोफिशिएंट लेना है साइन और कोस के, एंड कोस का यहां है 3, यहां आएगा 4a और यहां आएगा 3b। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है, सोल्व करना है और उसके बाद ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करें, कोफिशिएंट इक्वेट कर देते हैं, यहाँ -4b है और यहाँ पर 3b है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 = 3 से करेंगे 9a माइनस का 12b, यानी कि आपने 1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 1 × 3, और इसको 4 से कर दो, 12, 4 4 जा 16a और प्लस में 4 3 जा 12b, तो इस सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कट गया, 12 और 6 18 और ये आ जाएगा अपने पास 16 और 2 23, 25, तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 18/25 है। अब b की निकालनी है, तो b के कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, ऑल्सो इसको कर देते हैं 4 से, तो 8 4 3 जा 12a और 16b, इक्वेशन 1 × 4, इसको 3 से 9, 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12a प्लस का 9b, 3 से किया है तो 2 को किया है 3 से, तो यहां से आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस माइनस, ये कट गए, माइनस के
25b और इधर आ जाएगा 8 में से 9 -1 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/25 या। अब आपको किसमें लिखना है इसको, इसके अंदर ये इक्वेशन ले लेते हैं a फ्रॉम a न्यूमरेटर ये आ जाएगा 2 sin x 3 cos x इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 18/25 3 sin x प्लस 4 cos x और इसकी वैल्यू है 1/25 3 cos x माइनस का 4 sin x। अब आप i लिखेंगे, i के अंदर जो न्यूमरेटर है उसके जगह क्या आ जाएगा 18/25 3 sin x 4 cos x 1/25 3 cos x 4 sin x और नीचे है अपने पास 3 sin x 4 cos x। अब सेपरेट कर देंगे, इसका एलसीएम अलग इसका एलसीएम अलग, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ये सेम है कट जाएगा हमेशा, तो ये आएगा 18/25 इसको बाहर लिख देंगे 18/25 और यहाँ रह गया 1 dx 1/25 और इसमें रह जाएगा 3 cos x 4 sin x नीचे है 3 sin x प्लस 4 cos x dx 18/25। तो ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और ये आ गया f डैश x अपॉन में fx, तो इसका होता है log mod fx, हमेशा यही बनना है 3 sin का cos 4 cos का माइनस साइन, तो f डैश x अपॉन fx, तो ये हो जाएगा 1/25 log mod fx है 3 sin x प्लस का 4 cos x प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, ऐसा इसमें सेकंड है। अगर यहाँ ऊपर अकेला साइन कोस दे दें, अगले में ऊपर साइन दे दिया और नीचे साइन प्लस कोस दे दिया, तो उसके लिए भी यही पैटर्न रहेगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, पीछे कैसे किया था, इसको 2 टाइम्स लिख लिया था, यानी कि बनेगा ऐसे ही, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे 2 से डिवाइड कर दे, फिर आप ये लिख दे 1/2 sin x प्लस cos x और sin x माइनस cos x और नीचे है sin x प्लस cos x, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। इसके डिवाइड में करेंगे 1 आ जाएगा और इसके डिवाइड में करेंगे तो f डैश x अपॉन fx आ जाएगा, यानी कि ये क्वेश्चन तो सीधा भी हो सकता है क्योंकि पीछे किया है हमने, अकेला साइन या अकेला कोस आता है तो 2 टाइम्स कर दो, 2 टाइम्स करने से साइन प्लस साइन हो जाएगा, कोस ऐड कर दो कोस माइनस कर दो, लेकिन साइन कोस दोनों आते हैं तो आपको इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, इसको आप इससे भी कर सकते हैं sin x इज इक्वल्स टू लिख के और उसके बाद सोल्व करेंगे तो यही आएगा अपने पास, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है ये आपकी यही बनेगी 1/2 साइन प्लस कोस और 1/2 साइन माइनस कोस। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हैं, दोनों आपको करने हैं। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्स्ट पार्ट, लेट i इज इक्वल्स टू d थीटा अपॉन में है a प्लस b tan थीटा। तो इसका पहला भी और इसका दूसरा भी दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है अपने पास। तो यहां से साइन को tan को साइन और कोस में लिख दो, d थीटा अपॉन a प्लस b साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ऊपर कोस चला जाएगा और नीचे आ जाएगा a कोस b साइन। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है इसका सेकंड पार्ट वो भी ऐसा ही, कोस x अपॉन में a साइन और b कोस x, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही। ठीक है, तो जैसे मैंने पिछले में बताया था वैसे भी कर सकते हो या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहां आप क्या देखेंगे कि a कोस प्लस b साइन है, तो आप इसमें a कोस बना सकते हैं, 1/2a से डिवाइड कर दिया और 2a से मल्टीप्लाई कर दिया cos x dx,
ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2a, इसको आप लिख सकते हैं a cos x प्लस a cos x, ये तो 2 टाइम्स हो गया। अब उसमें b sin है नीचे, तो b sin x ऐड कर दो और माइनस का b sin x, थीटा है तो थीटा ले लो, थीटा चल रहा है, b sin थीटा और b sin थीटा माइनस का, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आप कंफ्यूजन में रहेंगे, तो आप अगर इसको फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो आपको बता रखा है न्यूमरेटर। लेट cos थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर a cos और b sin प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स, a cos और b sin थीटा। तो यहां से cos थीटा इज इक्वल्स टू a cos थीटा b sin थीटा प्लस b, डेरिवेटिव है a, cos का होता है माइनस sin थीटा, sin का cos और b cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा एंड sin थीटा। यहां cos का कोएफिशिएंट है 1, यहां cos का है कैपिटल A स्मॉल a, यहां cos का बनेगा कैपिटल B स्मॉल b, इक्वेशन 2। और sin यहां है नहीं, तो sin का लेफ्ट में कोएफिशिएंट हो गया 0, और यहां sin का बनेगा a इंटू b sin थीटा, और यहां साइन का बनेगा माइनस का b a, ये आ जाएगा। अपने को तो कैपिटल ए और कैपिटल बी चाहिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू a की वैल्यू b a बाई b साइन थीटा, यहां a की वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी साइन तो ले नहीं सकते, कोएफिशिएंट लेना था अपने को, तो ये आएगा माइनस का b, और हमने यहाँ कोएफिशिएंट दिया था साइन का 0, इसमें है बी ए, और यहाँ जाएगा माइनस का b स्मॉल a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इसको इधर ले आएंगे बी ए बाई बी, ये इसमें रखो 2 में 1 a इंटू a की वैल्यू कैपिटल A की वैल्यू b a बाई b इंटू में a प्लस का b और b। तो यहां से अपने पास वैल्यू क्या आएगी, b कॉमन ले लो, यह आ जाएगा a स्क्वायर बाई b और प्लस का b, यानी कि b इंटू कैपिटल B a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b आ जाएगा। तो यहां से 1 इक्वल्स टू है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, b की वैल्यू जब रखोगे b अपॉन, तो b से b कट जाएगा a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। यानी कि इक्वेट करेंगे, cos के कोएफिशिएंट ये है, sin के कोएफिशिएंट ये है, तो sin में यहाँ 0 था, तो कैपिटल A की वैल्यू निकाल दी, कैपिटल A की वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो यहाँ से कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी दिस। और जो A इक्वेशन थी, इक्वेशन 3, तो उसमें जो आपने कैपिटल B निकाला है b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो b से b कट जाएगा, तो a अपॉन क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 में रख देंगे, फ्रॉम 1 आपके पास है ये cos थीटा, a की वैल्यू है a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos थीटा b साइन थीटा, और b की वैल्यू है कैपिटल B की वैल्यू b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a साइन थीटा और b cos थीटा, ये। अब इसकी वैल्यू को कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, I जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, I इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा cos थीटा की जगह a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a cos b साइन प्लस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का a साइन
और बी कॉस, और नीचे आ जाएगा अपने पास ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वाला पर डिवाइड कर दें। इसके डिवाइड में करोगे तो ये कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा, तो ए अपॉन इसको बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट है, अंदर लिख देंगे 1 डी थीटा डी थीटा। यहाँ ये भी बाहर आ जाएगा, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऊपर माइनस का ए साइन और बी कॉस, और नीचे आ जाएगा ए कॉस प्लस बी साइन डी थीटा। तो यहाँ तो वही टर्म ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का हो जाएगा थीटा, और यहाँ बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, इसका हो जाएगा लॉग मोड एफ एक्स, ए कॉस प्लस का बी साइन प्लस सी, ये इसका सॉल्यूशन। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम इसी टाइप का है, ये आप खुद कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो तीसरा पार्ट है इसका, उसकी हिंट आपको दी हुई है बुक में भी, तो उसके आधार पर सोल्व करेंगे, तो पीछे हम जो कर चुके हैं वही क्वेश्चन बनेगा। फिर लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना है 3 cos प्लस 2, और नीचे आएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी 5वीं, तो उसमें कहा था कि अगर आपके पास ऊपर साइन कोस में हो नीचे साइन कोस में, लेकिन यहाँ कांस्टेंट टर्म और आती है, तो इसको आप लेट करोगे 3 cos x प्लस 2 को a इंटू डिनोमिनेटर साइन x प्लस का 2 cos x प्लस b d बाई डी एक्स इंटू डिनोमिनेटर साइन x 2 cos x प्लस 3 और प्लस c। तो ये स्टेप बनेगा 3 cos x प्लस 2 a साइन x प्लस 2 cos x प्लस 3 b, यहाँ डेरिवेटिव है तो साइन का कोस, कोस का माइनस साइन साइन x, और 3 का हो गया 0 प्लस c। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। अब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट। यहाँ 3 टर्म है तो तीनों के कोएफिशिएंट इक्वेट करने हैं। साइन है नहीं यहाँ पर, तो साइन का कोएफिशिएंट हो गया 0। यहाँ साइन का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a बन जाएगा, यहाँ पर साइन का -2 भी बनेगा, उधर साइन है, तो ये इक्वेशन आ गई 2। इसको आप लिख सकते हो a इज इक्वल्स टू 2b, सेकेंड इक्वेशन। कोस का यहाँ 3 है, यहाँ कोस का 2a बनेगा, यहाँ कोस का b बनेगा, उसमें कोस है नहीं, तो यहाँ से a की वैल्यू रख देते हैं 3, a की वैल्यू 2b, तो 2 इंटू 2 4b प्लस b, तो यह आ जाएगा 5b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। सो a इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3/5, तो 6 इंटू 6/5 हो जाएगा। और तीसरा पार्ट बनेगा c, कांस्टेंट यहाँ 2 है, यहाँ है 3a, यहाँ कांस्टेंट है नहीं, प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 3 इंटू a की वैल्यू है 6/5, 5 2 10 माइनस 18/5, तो माइनस का 8/5 c आ गया। अब ये 1 में रखेंगे, सो फ्रॉम 1 3 cos x प्लस 2, a की वैल्यू है 6/5 sin x 2 cos x प्लस 3, b की वैल्यू है 3/5 cos x माइनस का 2 sin x, ठीक है। c की वैल्यू है -8/5। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। तो जो न्यूमरेटर था i के अंदर उसकी वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो मैं इसको बीच में से मिटा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब इनके स्थान पर हम रख देंगे। सो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट, इसके स्थान पर आ जाएगा 6/5 sin x
प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस 3/5 cos x माइनस का 2 sin x और माइनस का 8/5 अपॉन में है sin x 2 cos x प्लस 3 dx। तीनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करेंगे, ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, ठीक है। तो यहां से इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, तो 6/5 कॉन्स्टेंट को तो बाहर लिख देंगे, सिर्फ 1 बच गया, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। प्लस 3/5 cos x माइनस का 2 sin x और नीचे है sin x प्लस का 2 cos x प्लस 3 dx, यानी माइनस 8/5 इंटीग्रेट dx अपॉन sin x 2 cos x प्लस 3, तो यह आ जाएगा 6/5 x 3/5 f डैश x अपॉन fx log mod fx, ये fx है, प्लस 2 cos x प्लस 3 माइनस 8/5, इसको I1 लेट करेंगे और ये इक्वेशन हो जाएगी अपने पास सेट, क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सेट फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ऐसे ही है, I1 बराबर dx अपॉन sin x प्लस 2 cos x प्लस 3, ये आपका पार्ट था वैसे सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। तो यहां से dx अपॉन साइन को क्या लिखना बताया था, 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। कोस को लिखना बताया था, ये 2 एज इट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर जो ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर x/2 dx, नीचे 2 tan x/2, यहां एलसीएम कट गया, 2 माइनस का 2 tan स्क्वायर x/2, 3 से इसको करेंगे तो 3 प्लस का 3 tan स्क्वायर x/2, तो यह आ जाएगा ऊपर तो secant स्क्वायर x/2 dx अपॉन 3 tan स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर, तो सिर्फ tan स्क्वायर x/2 बच जाएगा। उसके बाद है 2 tan x/2 और प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, अब पुट कर दो, टेंजेंट x/2 इज इक्वल्स टू t, तो इसका बनेगा secant स्क्वायर x/2 का 1/2 dx इज इक्वल्स टू dt, और ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा 2 dt, तो आपका I बनेगा I1 बनेगा अपने पास, ऊपर तो dt आ जाएगा 2 dt और नीचे t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे 2 dt, तो यहाँ t स्क्वायर प्लस 2t, इसका हाफ करोगे 1, ऐड कर दो 1 माइनस कर दो प्लस 5, तो ये बनेगा 2 dt, नीचे t प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 4 का मतलब 2 का होल स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ये 2 एज इट इज 1/a, a का मतलब 2 है, यहाँ a का मतलब 2, tan इनवर्स x t प्लस 1/a है 2 प्लस c, 2 से 2 कट गया, तो tan इनवर्स t की वैल्यू आपने क्या ली थी, tan x/2 प्लस 1/2 प्लस c, तो ये I1 आ गया, ये यहां रख दे। सो फ्रॉम 2, तो 2 में रखेंगे तो 2 आपका ये था 6/i इज इक्वल्स टू 6/5x 3/5 log mod sin x प्लस का 2 cos x प्लस 3 और माइनस 8/5 और इसकी जगह जाएगा tan इनवर्स tan x/2 प्लस 1/2 प्लस c, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये 9 पॉइंट जो 10 एक्सरसाइज है वो इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है, तो आपको ये कंप्लीट करनी है। आज का आपका होमवर्क 9.10।